आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे सीबीएसई क्लास मैथमेटिक्स का। आपका जो अभी टर्म 2 एग्ज़ाम होने जा रहा है, हर एक क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पूरी वीडियो कंप्लीट देखना। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास हम करेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये हमारा क्वेश्चन पेपर 2020 का, जो हमारे पास जो 2020 का क्लास 12 का मैथमेटिक्स का पेपर था, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आज का हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। हमें बोल रहा है सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। आपने सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है और हमें इसकी लिमिट क्या दी हुई है, इस इंटीग्रल की लिमिट क्या दी हुई है, -π/2 से -π/4 से π/4। किस तरह से मैं प्रोसीड करूंगा, मुझे पता है सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा tan x, और लिमिट क्या है मेरे पास, -4 और अपर लिमिट क्या है मेरे पास, π/4। तो मैं अपर माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। मुझे पता है tan ऑफ -θ मेरे पास किसके इक्वल होता है, tan ऑफ -π/4 किसके इक्वल होता है, tan π/4 के इक्वल होता है। और इसके बाद tan π/4 प्लस tan π/4 मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 2 tan π/4 के। और tan π/4 किसके इक्वल होता है मेरे पास, tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2। सो गाइज हमारे पास जो सेक स्क्वायर एक्स dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, जब मैं लिमिट -π/4 से π/4 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2। सो गाइज हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमें बोला हुआ है कि इंटीग्रेशन निकालनी है आपको 2x/³ + 1 की। हम कैसे प्रोसीड करेंगे, मैं सबसे पहले x² + 1 को क्या ऐड कर लूँगा, t। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा। मैं करूँगा डिफ्रेंशिएट, x² की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 2x, और 1 की क्या होती है 0। dt की डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं तो x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, dx। अब मैं इस dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2x dx = dt। और अब मैं ये वैल्यू और x² + t यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मैं इधर प्रोसीड करता हूँ इसको, तो मेरे पास क्या आएगा, 2x × dx मेरे पास किसके इक्वल है, dt के। और √x² + 1 किसके इक्वल है, मेरे पास x² + 1 t के इक्वल है। तो क्यूब रूट एज इट इज़ आएगा मेरे पास, ये मेरे पास क्यूब रूट एज इट इज़ चलेगा। अब आगे कैसे प्रोसीड करूंगा मैं, मुझे पता है जब मैं क्यूब रूट हटाता हूं तो t की पावर 1/3 आएगी और dt एज इट इज़ आएगा। और इसको मैं पावर को जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर आके माइनस में हो जाएगी। कुछ इस तरह से इसको मैं सॉल्व करूंगा। अब आपको पता है इसको मैं इंटीग्रेशन कैसे निकालूंगा, आपको पता है अब कि x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, xn + 1/n + 1 + c। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, x की यहाँ पे मुझे वेरिएबल क्या दिया हुआ है, t। तो मैं क्या करूँगा, -1/3 + 1 -1/3 + 1 इंटू ये मेरे पास ये इंटीग्रेशन हट जाएगा और +c एज इट इज़ आएगा। अब मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, मैं 1 में से माइनस, मैं क्या करूँगा 1 - 1/3 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 2/3। नीचे भी मेरे पास क्या आएगा 2/3 + c एज इट इज़। अब मैं क्या करूँगा, इस 3 को ऊपर ले जाऊँगा कुछ इस तरह से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 3/2 t⁻²/2/3। अब हमें आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं। हमें दिया हुआ है dx/9 - 4x का स्क्वायर, और ये रूट में दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ 1/√9 - 4x का स्क्वायर। इसकी हमें क्या बतानी है, इंटीग्रेशन बतानी है। तो मैं इसकी इंटीग्रेशन कैसे बताऊंगा, सबसे पहले इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ इस फैशन में लिख सकता हूँ। 3 को मैं क्या 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ,
क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है 1/√9 माइनस 4x का स्केयर। तो मैं क्या 9 को 3 का स्केयर लिख सकता हूँ और 4x स्केयर को मैं 2x का होल स्केयर लिख सकता हूँ और dx एज इट इज। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्केयर माइनस x स्केयर किसके इक्वल होता है हमारे पास ये इंटीग्रेशन होती है 1/a क्या हमारे पास 3 और साइन इनवर्स x/a और x कितना हमारे पास ट्वाइस से अपॉन 3 और प्लस c एज इट इज चलेगा हमारे पास। सो गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस 6j माइनस 2k कैप और बी वेक्टर भी दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और बोल रहा है एक यूनिट वेक्टर बताओ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैं इसको कैसे प्रोसीड करूंगा, सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी कर दूंगा, मैं दो वेक्टर्स का ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं आई कैप लिखूंगा, जे कैप लिखूंगा और के कैप लिखूंगा। और सबसे पहले मुझे पता है ये मेरा ए वेक्टर है, वो क्या दिया हुआ मुझे आई कैप के साथ क्या है 5, जे कैप के साथ क्या है 6, के कैप के साथ -2, तो वो मैं एज इट इज लिख लूंगा। अगेन अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे वी वेक्टर लिखूंगा, वी वेक्टर क्या मेरे पास ये दिया हुआ है और आई कैप के साथ क्या है 7, जे कैप के साथ क्या है 6 और के कैप के साथ क्या है 2। होपफुली आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब मैं आगे कैसे प्रोसीड करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा आई कैप, इसकी रो और कॉलम को मैं हाइड कर दूंगा। मैं आई कैप लिखूंगा, इसकी रो और कॉलम को हाइड कर दो, आपके पास क्या आएगा 6 - 2 6 और 2। अगर इस आई कैप की मैं ये रो को और कॉलम को हाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या एलिमेंट बचेंगे 6 - 2 6 और 2। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12 आएगा, इस 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -12 आएगा और दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा फिर, तो मेरे पास क्या आएगा 24। तो मैं सीधे इधर लिख रहा हूँ 24 और साथ में आई कैप एज इट इज। फिर मैं क्या लिखूंगा माइनस जे कैप, फिर मैं क्या लिखूंगा जे लिखूंगा लेकिन इसके साथ क्या लगाऊंगा माइनस। अगेन इस जे की रो और कॉलम को मैं हाइड कर दूंगा तो मेरे पास 5 × 2 क्या आ गया 10 -7 × -2 क्या आ गया -14। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा 10 माइनस प्लस ये कितना हो गया मेरे पास 10 + 14 विच इज इक्वल्स टू 24 जे कैप। अगेन मैं क्या लिखूंगा के कैप और के कैप की कॉलम और रो को हाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच रहा है 5 6 7 और 6 × 5 30 30 - 7 × 6 42 30 - 42 मेरे पास क्या आएगा -12। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे -12 और साथ में क्या लग रहा है इसके के कैप। तो मेरे पास क्या आ गया ए क्रॉस बी क्या आ गया मेरे पास। और आपको पता है यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, आपको पता है अगर मैं बोल रहा हूँ ए कैप किसके इक्वल होता है, आप बोलते हो ए वेक्टर अपॉन, आप क्या बोलते हो ए वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस और इसका मैग्नीट्यूड। वैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालो तो आप क्या बोलोगे ए क्रॉस बी का वेक्टर जो मेरे पास आ रहा है और इसका नीचे डिवाइड में मैग्नीट्यूड कर दूंगा मैं, तो मेरे पास ये यूनिट वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या वेक्टर है 24 आई कैप -24 जे कैप -12 के कैप और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में मैं क्या करूँगा, मुझे पता है मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो मैं कैसे करूँगा रूट में 24 का स्क्वायर करूँगा प्लस इस 24 का स्क्वायर कर दूँगा प्लस इस 12 का स्क्वायर कर दूँगा। तो 24 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है मेरे पास, मैं सॉल्व करूँगा मेरे पास क्या आएगा कुछ इस तरह से मैं इसको सॉल्व करूँगा जब मेरे पास क्या आएगा 576, ये 576 आ गया, ये भी 576 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा जब, तो 576 को प्लस कर देना आप, इस तरह से आएगा मेरे पास। तो इसमें मैं 144 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1296। तो मेरे पास इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ये क्या आएगा, और अब मेरे पास क्या होगा ये रूट 1296 किसके इक्वल होता है 36 के। तो मैं क्या करूँगा इधर 36 के साथ यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 36 आ गया।
अब मैं क्या करता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 24 को 6 के साथ डिवाइड, इस 24 को इसके साथ और इसको 12 इसके साथ, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आपका यहाँ तक भी आंसर सही है। सो गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, ये वेक्टर्स यूनिट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हुज एडजेसेंट एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाई। हमें एक पैरेललोपाइड दी हुई है, उसके एजेस क्या दिए हुए हैं, ट्वाइस ए वेक्टर, माइनस बी वेक्टर और 3c वेक्टर। हमें क्या बोल रहा है, आपने इसकी वॉल्यूम निकालनी है पैरेललोपाइड की। और हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। तो मैं ट्वाइस ए वेक्टर निकाल सकता हूँ। मैं इसे ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ट्वाइस आई कैप माइनस ट्वाइस जे कैप प्लस ट्वाइस, इस ट्वाइस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 4 के कैप आ जाएगा। सिमिलरली मैं बी कैप को क्या करूँगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। 3c वेक्टर कैसे निकालूंगा मैं, c वेक्टर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, कुछ इस तरह से मैं इसकी वॉल्यूम निकालूंगा। मेरे पास ट्वाइस ए वेक्टर क्या है, मेरे पास 2 है, यहाँ पे -2 है और 4 है, मैं एज इट इज़ लिख लूँगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, -3 है, मेरे पास -4 है और 5 है, ये भी एज इट इज़ लिख लूँगा। उसके बाद 3c वेक्टर क्या है मेरे पास, 6 एज इट इज़ -3 और 9 है। अब आगे मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, सबसे पहले मैं इस 2 को एज इट इज़ यहाँ पे लिखूँगा, इसकी रो और कॉलम को हाइड कर दूँगा, तो मेरे पास क्या बच रहा है, -4 5 -3 और 9। मैंने इस 2 की कॉलम को और इसकी रो को हाइड कर दिया, तो मेरे पास कौन से एलिमेंट बच रहे हैं। अब इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर माइनस कर दूंगा। 9 × -4 मेरे पास -36 आ गया, माइनस कर दूंगा इसको मैं 5 × -15 विच इज़ इक्वल्स टू -15, तो मेरे पास ये क्या आ गया, -21। तो मैं क्या लिखूँगा, -21। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने 2 एज इट इज लिखा था, अब इस -2 को लिखूंगा, लेकिन इसको नेगेटिव कर देना आपने, बीच में आपने माइनस लिखना, और यहाँ पे मेरे पास क्या -2 एज इट इज़ मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी कॉलम और इसकी रो को हाइड कर देना है। अगर मैं इसके कॉलम और इसकी रो को हाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 9 × 3 कितना होता है, -27 और 6 × 5 क्या होता है, 30 -30 आ जाएगा। आगे कैसे प्रोसीड करूँगा मैं, ये मेरे पास आ गया -57, तो मैं इधर लिख लूँगा -57 प्लस अब 4 एज इट इज़, अगेन इसके कॉलम और इसकी रो को हाइड कर दी, तो मेरे पास क्या बचा, 3 × 3 9 आ गया प्लस 24 आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 33। तो मैंने यहाँ पे 33 एज इट इज़ लिख लिया। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 42, ये मेरे पास क्या आ गया, -57 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 114। अब आगे मेरे पास इसको मैं इस तरह से सॉल्व करूँगा, और जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास -24 आएगा। लेकिन आपकी जो वॉल्यूम होती है, हमारे पास जो वॉल्यूम होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होगी। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसकी जो वॉल्यूम होगी, हमारे पास पैरेललोपाइड की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, हमारे पास 24। अब हमें नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर द वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन्स x इक्वल्स टू -y। हमें क्या दिया हुआ है, हमें 2 लाइन्स दी हुई हैं, एक दी हुई है x इक्वल्स टू -y इक्वल्स टू kz, एक लाइन ये दी हुई है, और दूसरी लाइन क्या दी हुई है, x - 2 इक्वल्स टू ट्वाइस y + 1 इक्वल्स टू -z + 1। हमें ये 2 लाइन दी हुई है, और हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी। हमें पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये 2 लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, उस केस में आपकी k की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा मैं इस फैशन में लिख सकता हूँ, y को मैंने क्या किया, इस माइनस को मैंने नीचे लिख लिया,
इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस के को मैं कुछ इस फैशन में लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब आगे मेरे पास क्या है, ये x माइनस 2 एज इट इज़ रखूँगा मैं। अब यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूँगा और इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2। सिमिलरली इसको मैं किस फैशन में लिखूँगा, इसको इधर से मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा। अगर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या रहेगा z माइनस 1, और इस माइनस को मैं क्या करूँगा, इस माइनस को मैं नीचे लिख लूँगा। सो ये मेरी इक्वेशन बनेगी। ये दो मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या बोल रहा है कि आपने ये दोनों लाइंस आपको परपेंडिकुलर दी हुई हैं, ये दोनों लाइंस आपको परपेंडिकुलर दी हैं और k की वैल्यू पूछ रहा है। सीधे सीधे क्या करना है आपने, इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 मेरे पास, इस 1/2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस 1/k को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 1/k इंटू -1 के साथ। तो मेरे पास क्या आएगा, -1/k और इक्वल्स टू 0 कर देना है आपने। तो आगे मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/2 इक्वल्स टू 1/k, इट इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 2। सो गाइज k की वैल्यू जो मेरी 2 होगी तब ये दो लाइन क्या होंगी, मेरी परपेंडिकुलर होंगी। सो गाइज अब मुझे किसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, मॉड ऑफ 2x - 1 एक फंक्शन दिया हो, इसकी मुझे इंटीग्रेशन निकालनी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस मॉड को हटाऊँगा, वो dx एज इट इज़ लिखूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस 2x की इस 2x की इंटीग्रेशन करूँगा माइनस इस 1 की इंटीग्रेशन करूँगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास 2x और 1 दो टर्म है, पहले मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर ली और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करूँगा। आपको पता है इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर, और xn की इंटीग्रेशन क्या होती है, xn + 1/n + 1। आपको पता है xn की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, xn + 1/n + 1 + c। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2x² 2, और यहाँ पे मेरे पास x आ गया। अगर आगे मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस x, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट c। सो गाइज ये हमारी मॉड ऑफ 2x - 1 की इंटीग्रेशन होगी। सो गाइज अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। हमें किसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, 1/√x + x की। किस तरह से निकालूंगा, क्या प्रोसीजर होगा इसका देखेंगे हम। क्या मैं कुछ इस तरह से इस √x को कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास रिमेनिंग में क्या रहेगा 1, और यहाँ पे क्या रहेगा, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ से √x को कॉमन ले लिया, आप ये √x के साथ मल्टीप्लाई करो, √x के साथ डिवाइड, और ऐसे भी कर सकते हो आप इस √x का स्केयर। आप सो गाइज अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटीग्रेशन का होगा। हमें क्या दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन निकालनी है 1/√x + x की। तो मैं किस तरह से निकालूंगा, मैं √x को कॉमन ले लूँगा यहाँ से, और मेरे पास 1 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, √x × dx। मैं √x को √x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x आ जाएगा मेरे पास। अब मैं आगे इसको किस तरह से प्रोसीड करूँगा, मैं यहाँ पे 1 + √x को क्या लेट करूँगा, मैं 1 + √x को लेट करूँगा t। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आएगा, आपको पता है √x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2√x, और t की इंटीग्रेशन t की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगा। आपको पता है √x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/2√x, और dt की मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आएगा, dt/dx। अब मैं इस dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। मेरे पास 1/2√x × dx किसके इक्वल आ गया, dt के। मैं यहाँ पे प्रोसीड कर लेता हूँ आगे इसको। मैं क्या करूँगा, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 + √x, ये किसके इक्वल आ गया, मैंने निकाला 1 + √x, मैंने t लेट किया हुआ है तो ये t आ गया, और √x 1/√x किसके इक्वल आ रहा है मेरा। अगर मैं इस 2 को यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1/√x
1/√x इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, ट्वाइस डी टी के। मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, ट्वाइस डी टी के। और आपको पता है 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है मेरे पास, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है मेरे पास, log x। तो 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी, log t, और 2 मेरा एज इट इज़ रहेगा, और प्लस c आ जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट आ जाएगा। अब आगे कैसे प्रोसीड करूँगा मैं, मुझे क्वेश्चन x में दिया था, मुझे क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया था, x की फॉर्म में। मैं आंसर को भी किस फॉर्म में कंप्लीट करूँगा, x की फॉर्म में। यहाँ पे मेरे पास t है, और t को मैंने क्या ऐड किया था, 1+√x। तो मैं t को यहाँ पे पुट कर दूंगा 1+√x प्लस c एज इट इज। सो गाइज दिस इज अवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस x। सो गाइज अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन निकालनी है किसकी, x4 log x की हमें इंटीग्रेशन निकालनी है। मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन है मेरे पास, एक x⁴ है और एक log x है। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करूँगा। आपको पता है हमारे पास होता है आइलेट, आई हमारे पास होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल होता है लॉगरिथमिक, और ए होता है एल्जेब्रिक, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं देख रहा हूँ सबसे पहले मेरे पास लॉगरिथमिक आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास log x है, तो लॉगरिथमिक मेरे पास पहले आता है, और यहाँ पे मेरे पास x⁴ एल्जेब्रिक है। तो मैं फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करूँगा, जो मेरा इस ऑर्डर में आएगा। सबसे पहले मेरे पास लॉगरिथमिक आ रहा है, तो मैं log x को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लूँगा, और x⁴ को सेकंड फंक्शन। अब आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, सेकंड की इंटीग्रेशन, और यहाँ पे मेरे पास dx आ गया। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। किस तरह से प्रोसीड करूँगा मैं, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या है log x, वो मैं एज इट इज़ लिखूँगा, और इंटीग्रेशन किसकी करूँगा, मेरे पास फर्स्ट फंक्शन log x है, और इंटीग्रेशन मैं किसकी करूँगा, सेकंड फंक्शन की, मेरे पास x⁴ है, माइनस सेकंड फंक्शन, माइनस मैं फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करूँगा। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, और सेकंड फंक्शन की मैं इंटीग्रेशन करूँगा x⁴ dx, और यहाँ पे मेरे पास dx एज इट इज़ रहेगा। आपको पता है x⁴ की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, x⁵ माइनस, आपको पता है हमारे पास x⁴ की इंटीग्रेशन क्या होती है 1/x एज इट इज़ रहा, और x⁴ की इंटीग्रेशन होती है x⁵ ये dx मेरा एज इट इज़ चल रहा है। अब आगे मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ, ये मैं एज इट इज़ लिखूँगा, मैं x⁵ को पहले लिख लेता हूँ, और log x को बाद में लिख लेता हूँ। मैंने इसको इस फैशन में लिखा। अब आगे मेरे पास क्या आ रहा है, ये x से यहाँ पे मेरे पास x⁴ हो गया, और अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई मेरे पास, x⁴ की इंटीग्रेशन क्या आ गई मेरे पास, माइनस एज इट इज़ रहा। x⁴ की इंटीग्रेशन क्या होती है x⁵ और 5 × 5 मेरा क्या हो गया 25, और प्लस c एज इट इज़ मेरा चलेगा। सो गाइस ये हमारी रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन थी x⁴ log x की। तो गाइस अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट 0 से पाई दी हुई है, और फंक्शन क्या दिया हुआ है x sin x/1 + cos x। हमें इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। आपको पता है हमारे पास, अगर मेरे पास लिमिट 0 से हो, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f(x), उसकी हमें लिमिट क्या दी हुई है 0 से। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट मैं 0 से ये रखूँगा, और f(x) की जगह पे क्या कर लूँगा x माइनस f(x माइनस a। ये मेरे पास एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। मेरे पास क्या आएगा, अब मैं इसको किस फैशन में लिख सकता हूँ 0 से पाई। अगर मैं इस फार्मूले को देखूँ तो x की जगह पे मैंने क्या कर दिया x माइनस a। फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x माइनस a कर देना है आपने, और आपके पास a कितना हमारे पास पाई है। तो मैं क्या करूँगा x माइनस x की जगह पे मैं क्या करूँगा x माइनस पाई कर दूँगा। अगेन साइन के आगे x है, x की जगह पे x माइनस पाई कर दूँगा, इंटू डी एक्स एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर भी मेरे पास
कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस पाई कर दूंगा। अब मैं आगे प्रोसीड करूँगा। अब मुझे पता है क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 पाई साइन एक्स माइनस पाई है मेरे पास यहाँ पे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इस माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए माइनस पाई है x। सो गाइज अगेन मेरे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मुझे x साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन निकालनी है और मेरे पास लिमिट क्या दी हुई है 0 से पाई। मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मुझे पता है जब मेरे पास लिमिट 0 से a हो और फंक्शन मेरे पास f ऑफ x हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 0 से a, और x की जगह पे मेरे पास क्या हो जाता है a माइनस एक्स। इसी को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँगा। मेरे पास लिमिट 0 से a है और a की जगह पे मेरे पास पाई है। यहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं a माइनस एक्स कर दूंगा। a मेरे पास क्या है, पाई है, तो मैं क्या करूँगा जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पाई माइनस एक्स कर दूंगा, और साइन x की जगह पे अगेन पाई माइनस एक्स कर दूंगा। dx एज इट इज चलेगा। डिनोमिनेटर में सिमिलरली मैं यही करूँगा, x की जगह पे मैं क्या करूँगा पाई माइनस एक्स कर दूंगा। अब आपको पता है हमारे पास 0 से पाई मैं एज इट इज लिखूंगा, पाई माइनस एक्स एज इट इज चलेगा। आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन 180 माइनस थीटा मेरे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 180 माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। डिनोमिनेटर में अगेन मुझे पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास, कॉस पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस एक्स क्या होता है मेरे पास, माइनस कॉस एक्स होता है। तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। डी एक्स एज इट इज रहेगा। मैं क्या करूँगा, इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को, अब मेरे पास जो चल क्या रहा है ये आई मेरे पास किसके इक्वल है, एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी इंटीग्रेशन की मैंने, अगेन ये मेरे पास आई चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूंगा और मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब मैं कैसे ऐड करूँगा दोनों को, मैं इधर प्रोसीड करता हूँ। जब मैं इधर मेरे पास आई था, आई प्लस आई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, जब मैं आई प्लस आई करूँगा तो मेरे पास ट्वाइस आई आएगा, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 से पाई एज इट ही चलेगा। मैं देख रहा हूँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, वो मैंने नीचे लिख लिया। और अब मैं क्या करूँगा, एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स कर लूँगा। एक्स साइन एक्स, इस पाई को मैं साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस पाई साइन एक्स। इस एक्स को मैं साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास क्या आएगा, माइनस एक्स साइन एक्स, और डी एक्स मेरा एज इट इज चलेगा। अब मेरे पास एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कट गया तो मेरे पास रिमेनिंग में क्या रहा, ट्वाइस आई इक्वल टू 0 से पाई, पाई साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस के एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ। मेरे पास क्या आ रहा है, पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस के एक्स। अब मैं यहाँ पे क्या लेट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या लेट करूँगा, मैं कॉस एक्स को क्या लेट करूँगा, यहाँ पे टी लेट कर लेता हूँ। मैं क्या लेट कर रहा हूँ, कॉस एक्स को टी लेट कर देता हूँ और दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। मैं क्या करूँ, कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। तो मुझे पता है कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स, और टी की डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगी, डी टी अपॉन डी एक्स। मैं इसको क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा डी एक्स को, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मैंने इस तरह से कर दिया।
अब मैं इधर देख रहा हूँ मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अगेन मैं इस पे आ जाता हूँ, ट्वाइस आई इक्वस टू 0 से पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस माइनस को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल है मेरे पास, डी टी के। तो मैं डी टी एज इट इज़ लिख लेता हूँ, पाई मेरा एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस केयर एक्स। आपने कॉस एक्स को क्या ऐड किया हुआ है, टी, तो कॉस स्केयर क्या हो जाएगा, टी का स्केयर। अब आगे अगेन 0 से, अब आपको पता है यहाँ पे ट्वाइस आई एज इट इज़ रहा। आपको पता है 1/1 प्लस टी स्केयर की मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स टी, और पाई मेरा एज इट इज़ रहेगा। और लिमिट मेरी क्या है, लिमिट पहले मेरे पास लिमिट क्या थी 0 से पाई, लेकिन जब मैंने कॉस टी को टी पुट किया तब मेरी लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। पहले मेरी लिमिट एक्स में थी, अब मेरी लिमिट टी में हो जाएंगी। तो मैं लिमिट को भी चेंज कर लेता हूँ। पहले मेरे पास लिमिट क्या थी 0 से पाई थी, तब एक्स की फॉर्म में थी लिमिट, तब मेरे पास यहाँ पे एक्स था। लेकिन अब मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पे टी आ गया है मेरे पास, डी टी, यहाँ पे टी स्केयर आ गया। तो लिमिट भी टी में मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कैसे चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे एक्स की, जब मेरी लिमिट 0 थी तो मैं क्या करूँगा, cos 0 इक्वस टू टी। आपको पता है cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो टी मेरा 1 आ गया। जब मेरी x की वैल्यू 0 थी तब मेरा t कितना आ रहा है, 1, मैं एज इट इज़ लिख लूँगा। और जब मेरी x की वैल्यू कितनी थी, पाई थी, तब मेरा t कितना आ जाएगा, cos पाई किसके इक्वल होता है, cos पाई -1 के इक्वल होता है। तो t मेरा कितना आ गया, -1। तो जब मेरी लिमिट पाई थी, जब मेरी x की लिमिट पाई थी, तब t की लिमिट कितनी होगी, -1। अब मैं इसको आगे प्रोसीड करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लूँगा मैं। tan इनवर्स t मेरा -1 है, माइनस tan इनवर्स t मेरा 1 है। कुछ इस तरह से प्रोसीड करूँगा मैं। अब आपको पता है आगे tan इनवर्स -1 किसके इक्वल होता है मेरे पास, -π/4 के, और ये +π/4 के। तो मेरे पास क्या आ गया, -π² -π/4। इसको मैं माइनस वाली टर्म को मैं बाद में भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे इस माइनस को मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, अदरवाइज आप यहाँ तक आपका, और यहाँ पे मेरे पास ट्वाइस आई आ रहा है। अब इस आई को, इस 2 को मैं क्या करूँगा, इस 2 को मैं राइट हैंड साइड में ले आऊँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 -π² /4 -π/4। सो गाइस ये हमारी रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन होगी।